आला हजरत नमाज पढ़ रहे तो बैठ गया, गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से, वजू से, आजजी से, दिल जमी से आला हजरत नमाज पढ़ रहे, शौक से, ज़ौक से, तवज्जो से, बड़ा मुतासिर हुआ। नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है। वो भी गाड़ी में बैठ गया तो आला हजरत से फरमाने लगा, अर्ज करने लगा, हुजूर ये क्या था सारा कुछ? फरमाने लगे कुछ भी नहीं, मैं रब की नमाज पढ़ रहा था, रब ने बंदोबस्त करा दिया। नमाज जो अल्लाह की थी अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है, इससे ज्यादा मेरा कमाल कोई नहीं। कहने लगा हजरत जी पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने इस्लाम देख लिया है, आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता। आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुरीद, आपको पता है मुरीदों का अपना ज़ौक़ होता है। कहने लगे हुजूर आपकी करामत है, आपकी करामत है कि एक अंग्रेज मुसलमान हो गया। फरमाने लगे बड़े आदमी थे ना तो बड़े लोग चीज़ें अपने खाते में नहीं डाला करते, वो इन चीज़ों से नफ़ा लेके कद नहीं ऊंचा करते। कहा जनाब आपकी करामत है। फरमाया नहीं मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है। मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज की बरकत से अल्लाह ने इसे ईमान की तौफीक अता फरमा। आला हजरत ने किताब लिखी अल-अमन वल उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे तो हमें भी इजाजत दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नजर है वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाजत नहीं है। और आला हजरत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब कर, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। तू आ गया तू इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रह, बाअदब रह और पीछे रह। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हजरत ने लिखी है अल-अमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊंट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊंट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हजरत कहते हैं जो पनाह में